हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं पिछले 4 दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं आ पा रहा हूँ ट्रेंडिंग जीएस 2.0 में। आज मैं आपको जैसा कि सेल पढ़ा रहा था तो आज बताऊंगा मेरे भाई अंतर्द्राव जालिका। क्या मेरे भाई? अंतर ये भी क्या है? सेल का ही पार्ट है अंतर्द्राव जालिका। समझ में आ रहा है ना? अब मेरे भाई क्या है अंतर्द्राव जालिका? इसका इंग्लिश क्या होता है? इंडो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे भाई इंग्लिश टर्म याद रखेगा। क्यों? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब इंग्लिश टर्म क्यों याद रखेगा? क्योंकि मेरे भाई बहुत सारा ऐसा जगह साइंस या खास करके बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में इकोनॉमी में आपको इंग्लिश टर्म ध्यान देना ही। आप इंग्लिश और मैथ से पीछे नहीं भाग सकते, जो कि मेरा मैथ बिक नहीं है, अभी नहीं पढ़ रहा है तो बिक है बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोशिश जारी। तो अब मेरे भाई क्या है अंतर्द्राव जालिका। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्द्राव जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो यहाँ देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम बताए थे जैसा मेरे भाई आपको, मेरे दोस्त, कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ हो रहा है क्या वहां पे? कोशिका, हम बताए थे कि ये सेल है। क्या है मेरे भाई? सेल है। सेल के बाहरी भाग को जो कोशिका झिल्ली होता है, क्या होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना इसको, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश टर्म याद रखेगा हर समय मेरे दोस्त। अब इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब बताए थे कि जो कोशिका में एक कोशिका द्रव्य होता है या नहीं होता है? होता है ना। अब कोशिका के जो भीतरे भाग है उसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? ऐसे मैं बता दिया हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा दिन हो गया तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे भाई। अब न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ होते या नहीं होते? समझ में आ रहा है ना? अब इन सबको क्या बोलते हैं? जीवद्रव बोलते हैं हाँ या ना? यहाँ तक समझे मेरे भाई? इसको बोलते हैं जीवद्रव बोलते हैं। अब जो जीवद्रव है मेरे भाई, जीवद्रव कितने पार्ट के? 2 पार्ट के होते हैं। एक कोशिका केंद्रक और एक कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव में बहुत सारे जो संरचनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक। और कोशिका अंगक 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइज और मेट्रोलिजिस्ट, है ना? समझे? एक विभाजन नहीं होता, ये हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं बताएंगे। एक ही चीज को रिपीट करना हम सही नहीं मानते। समझे या नहीं समझे? अब सारा ही जो है कोशिका अंगक का ही पार्ट है मेरा भाई। इसको डॉक्टर को भिंगा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कोशिका का अंगक का पार्ट ही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो भाई, यहाँ पे याद होगा, बाद में भूलोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसका गारंटी हम लेते हैं कि जब अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसका गारंटी मैं लेता हूँ कि आप भूलोगे नहीं। समझ रहे हो आप? हाँ, मुझे खुद डाटा बहुत कमजोर है यार, इस बीच पे मैं दूसरा क्या हूँ। तब क्या है मेरे भाई, उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक क्या है? कोशिका अंगक ही है। क्या है? ये कोशिका अंगक ही है मेरे भाई, कोशिका द्रव का ही ये भाग है। तो क्या है? कोशिका द्रव का ही भाग है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर है क्या? इसका काम क्या है? ये कैसे काम करता है? इसका उपयोग क्या है? आखिर इसके बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, ये बात जानना जरूरी है। हाँ या ना? हाँ। तो ये मेरे भाई जो इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम है मेरे भाई, ये कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। क्या? कोशिका द्रव हम पहले का वीडियो बचा चुके हैं और पहले भी पढ़ा चुके हैं कि कोशिका द्रव क्या है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है? तब इसको जब माइक्रोस्कोप से, हर किसी का सूक्ष्मदर्शी से हो रहा है उपयोग, छोटी से छोटी वस्तुओं को जूम कर देखा जाता है। अब इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो एक जाली जैसा, क्या? जाली जैसा ऐसे संरचना होती है। क्या होती है? जाली जैसा संरचना होती है। जाली जैसा संरचना, जाली जैसा। नलका के आकार नहीं दिख रहा है? नलका के आकार का, नलका तो ऐसे ही होता है ना, जो नल जाता है ऐसे 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 घुड़मुड़ हुआ, खस्सी कटता होगा तो देखता होगा, घुड़मुड़ हुआ कटता है ना। हाँ? देख रहे हो या नहीं? खस्सी वगैरह जानवर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, जाल जैसा संरचना होती है। लेकिन मेरे भाई ये जो जाल जैसा संरचना होती है,
तो हम बताया कि सेल के बाहरी भाग में क्या होता है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब ये जो जाल समझ में आ रहा है हाँ या ना मेरे दोस्त? अगर ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करना, यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हम भी फिर टाइम वेस्ट करें, तुम भी टाइम वेस्ट करो, अच्छा चीज नहीं है ना। ना समझ में आए पूछो, बेझिझक पूछो, भैया यहाँ पे डाउट है, कुछ भी डाउट हो बताओ हमें। तो भैया यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेरे भाई, एक्चुअली है वो क्या कि कोशिका झिल्ली से लेकर, यहाँ पे कोशिका केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो कोशिका केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक सटा हुआ रहता है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो यहाँ पे सटा दो, यहाँ पे थोड़ा दूर कर दिया तो तुमको कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ से यहाँ कैसे चला गया, लेकिन ये सटा हुआ है, कंफ्यूजन था या नहीं? तो हम कंफ्यूजन पकड़ते हैं भाई, ऐसा नहीं है, इसलिए बोले कि इसको यहाँ पे हो गया था जल्दी में। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक सटा हुआ रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आकार है एक नल का जैसे आकार का होता है, यहाँ तक समझ गए? अब जो मेरा भाई आपका यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ। अब देखो मेरे भाई, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या ऐसे ऐसे है, नल का आकार जैसा है, कोशिका झिल्ली से लगे कोशिका केंद्रक तक सटा हुआ है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ गोलाकार बूंदे भी है। क्या है? कुछ गोलाकार बूंदे भी है। तो यहाँ गोलाकार बूंदे कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, खाली स्थान है ना, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे गोलाकार बूंद। अब कुछ पे नहीं है, कुछ पे जैसे ये संरचना पे गोलाकार बिंदु दिख रहा है, नहीं ये दोनों पे दिख रहा है ना। अब देखो एक और दे देते हैं, लेकिन इस पे भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत सारा आता है शरीर में, बहुत सारा जगह पर आता है मेरे भाई। बहुत गुड क्वेश्चन। ये जैसे यहाँ पे बना दिए, चलो तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए बना देते हैं बहुत सारा। ये यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए ना, बहुत सारा बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि एक ही रहता है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जो है क्लास में क्लियर होगा मेरे भाई। तो बहुत सारा क्या है, गोलाकार बूंदे होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो मेरे भाई यहाँ पे समझो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के द्रव में पाए जाने वाली नलकाकार जाल जैसी एक संरचना है। कहाँ? कोशिका द्रव में, उसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ पे गोलाकार बूंदे होती है या नहीं? देखो थोड़ा सा टफ है, आ रहा है ना टफ, थोड़ा सा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, बताएंगे बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम काउंटर क्वेश्चन हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जब तुम काउंटर क्वेश्चन कहते हो तो गब्बर खुश हुआ, मेरा मिजाज खुश होता है कि अगला सामने वाला मेरा जो टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या है मेरे भाई, तू उसका स्टूडेंट समझ जाए। बात को समझ पा रहे हो ना? तो स्टूडेंट की उपलब्ध समझ जाए। जैसे कि हम तुमको बार बार एक अपनी फ्रेंड है डॉक्टर की बात करते हैं, वो हमें बताती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछता है, सक्सेस है वो, बताती है मुझे। तो तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें बताए, मुझे भी कहीं से पता चलता है, ऐसा थोड़ी है, बताती है वो बहुत ज्यादा कॉपरेट। सबका बस का चीज नहीं कि इतना कॉपरेट किसी को कर दे कोई, मुझे बहुत ज्यादा कॉपरेट करती है। तो अपने जीवन में तुम अगर झूठ नहीं बोलोगे, अपने आप ईमानदार प्रति रहोगे ना, अपने अगर प्रति ईमानदार तुम हो तो तुमको हर कोई कॉपरेट करेगा। अगर तुम अपने प्रति बेईमान हो तो किसी के प्रति तुम ईमानदार नहीं हो सकते। अपने प्रति ईमानदार रहते हैं, तुम देखता हो कभी कोई फर्जी काम नहीं हम करते, कभी नहीं हमको तुम देखेगा आसपास देखा है, कभी नहीं देखेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम तुमको बार बार समझाते हैं, देखो ऑल पावर द विथ यू कैन डू, ये सब समझो, ये सब थोड़ा थोड़ा। तो अब क्या है मेरे भाई, टॉपिक से भटक जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। अब कुछ गोलाकार बूंदे होती है, अब जो कुछ गोलाकार बूंदे होती है मेरे भाई, कुछ पर नहीं होती है। अब जो कुछ पर गोलाकार बूंदे होती है उसको कहते हैं रफ ईयर। क्या कहते हैं? रफ। इस सब तुमको नोट करवा देंगे हम, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, पीडीएफ देखकर नहीं आया होगा, उसको बोलते हैं रफ ईयर। दिख रहा है पीडीएफ में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब जो गोलाकार बूंदे हैं मेरे भाई उसको बोलते हैं क्या, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो गोलाकार बूंदे हैं उसको बोलते हैं रफ ईयर। क्या बोलते हैं? अब यहाँ से समझो थोड़ा सा, फ्रेश कर देते हैं बोर्ड ना, ये तो कंफ्यूजन है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, तो युद्ध ही तो वीर का पहचान है। युद्ध वीर का पहचान ही युद्ध। अभिमन्यु मरा तो मरा भाई,
लेकिन लड़ा अपने जीवन में, कोई थोड़ी कहेगा कि नहीं मनु नहीं लड़ा, कहा नहीं कहेगा उनसे। तो अब देखो मेरे भाई, हम क्या बताएं मेरे भाई कि ये क्या है, कोशिका है। गौर से समझना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें, लग रहा होगा ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़े तो इतना कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फिर भी हम तुमको पढ़ने के लिए इसको आसान कर दिए हैं। अब मेरे भाई ये कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली। अब हम तुमको बताएं मेरे भाई कि कोशिका द्रव में पाया जाता है एक जाल जैसी संरचना, क्या पाया जाता है, जाल जैसी संरचना, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ पे क्या होता है, गोलाकार बूंदे होती है, क्या होती है, गोलाकार बूंदे, क्या होता है, गोलाकार, ये गैप गैप नहीं है। अब जो मेरे भाई कुछ पर गोलाकार बूंदे होती है जिसको कहते हैं क्या, रफ ईयर, क्या बोलते हैं, रफ ईयर, क्या मेरे भाई, और कुछ पर जो गोलाकार बूंदे नहीं होती उसको बोलते हैं स्मूथ ईयर, क्या बोलते हैं, स्मूथ ईयर। समझ रहे हो, पूछ देगा ये। अब रफ ईयर और स्मूथ ईयर का कार्य क्या है ये बताना जरूरी है। तो मेरे भाई जो गोलाकार बूंदे हैं उस पर बोलते हैं रफ ईयर, जिस पर गोलाकार बूंदे नहीं उसको बोलते हैं स्मूथ ईयर। लेकिन ये जो गोलाकार बूंदे, इसका नाम क्या है आखिर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब तुमको कुछ अच्छा लगा होगा, ये जो गोलाकार बूंदे हैं मेरे भाई इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। कुछ आनंद आया सुनने में, पहले की अपेक्षा मेरे भाई, उसको बोलते हैं राइबोसोम। लगा होगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यही तो बताएंगे ना, अभी बताया कहाँ, पेशेंस अभी बताया कहाँ है हम काम, पूछो बेझिझक पूछो, नहीं बताया हम अभी बता रहे हैं अभी। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है, एंटर प्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, यानी अंतर्द्राव जालिका का काम। तुम इंग्लिश टर्म थोड़ा सा देखोगे क्या काम क्या है। अब राइबोसोम इंटर जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मेरे भाई, राइबोसोम को क्या करता है, जगह प्रदान करता है, रहने का स्थान प्रदान करता है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो जाल जैसी संरचना है मेरे भाई, इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक, इसको बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक। तो ये जो राइबोसोम है गोलाकार बिंदु, इसको रहने का जगह प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्पेस है जिसमें रह रहा है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, राइबोसोम को जगह प्रदान करता है रहने का। लेकिन आखिर क्यों, आजकल एक जमाना है कि भाई फ्री में तो आजकल कुछ नहीं लोग देता है ना, कभी देता है, आजकल नहीं देता है, कभी नहीं, कोई कुछ स्वार्थ, सिर्फ माँ बाप ही ऐसा है कि तुमको फ्री में प्यार करेगा, फ्री में हर चीज करेगा, बाकी माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मेरा भाई, अब जो गोलाकार से राइबोसोम, राइबोसोम को रहने का जगह कौन प्रदान करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतर्द्राव जालिका। क्वेश्चन यहाँ से बना या नहीं बना। अब ये जो बना रहता है लिपिड तथा प्रोटीन का बना रहता है कौन, राइबोसोम। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ ये 2 क्वेश्चन बन गया ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिसपे गोलाकार बूंदे होते हैं उसको रफ ईयर बोलते हैं, 3 क्वेश्चन, जिसपे नहीं होते तो उसको स्मूथ ईयर। वन लाइनर का क्वेश्चन बता रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट हम दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तुम्हारा बीपीएससी पीटी तक ये क्वेश्चन होगा, यूपीएससी का तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई यूपीएससी हमसे खुद नहीं निकल रहा है तो दूसरा को क्या होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन बीपीएससी तक पीटी निकाल दोगे, हमें पता है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेरे भाई, तो हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जो बताएंगे ऑनलाइन तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अब ये मेरे भाई राइबोसोम को जगह रहने का प्रदान कर रहा है कौन, जालिका, रहने का जगह प्रदान कर रहा है। लेकिन राइबोसोम का काम कुछ होगा ना, तो राइबोसोम का जो काम होता है मेरे भाई, वो काम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या, प्रोटीन। तुमको प्रोटीन पहले बताया है ना, हल्का बताया कि खाते पीते हैं तो प्रोटीन बनता है हम लोग का, वसा बनता है। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनना। 5वां क्वेश्चन यहाँ से आंसर है ना, कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, वसा बनाना, क्या बनाना, तो प्रोटीन बनाना। तो राइबोसोम क्या करता है मेरे भाई, प्रोटीन बनाता है। अब जो राइबोसोम को जगह कौन कर रहा है, इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है, जो गोलाकार बूंदे है, उस पे गोलाकार बूंदे है, राइबोसोम को जगह प्रदान कर रहा है। अब इंटर जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है मेरे भाई, तो शरीर में बहुत सारे कोशिका है या नहीं है। अब शरीर में बहुत सारे मेरे भाई कोशिका हैं, तब ये कोशिका तक जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को पहुंचाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी बताया ना क्या करता है, कि राइबोसोम को पहुंचाता है अलग अलग कोशिकाओं के भागों में।
मतलब यानी राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, जो कोशिका के भीतर है प्रोटीन का परिवहन करता है। क्वेश्चन यहां से बना कि प्रोटीन का परिवहन सेल में कौन करता है, तो इंटरप्लाज्मिक कौन करता है, नहीं रफ हेयर काम करता है, सॉरी रफ हेयर, सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो ये राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना काम है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। अब ये प्रोटीन बनाने का काम है जो मेरे भाई कौन करता है, राइबोसोम कर रहा है। तुम गौर से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा बोल दे, सॉरी सॉरी। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। अब जब राइबोसोम प्रोटीन बनाता है मेरे भाई, तो प्रोटीन का जगह प्रदान कौन कर रहा है, जगह देने का कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब जिस पर गोलाकार बूंदे हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, रफ हेयर। और जिसके पर गोलाकार बूंदे नहीं यानी स्मूथ हेयर, यानी राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह रफ हेयर हो गया, और राइबोसोम की उपस्थिति न होने के कारण यह स्मूथ हेयर हो गया। अब रफ हेयर और स्मूथ हेयर का काम क्या है, बात को समझ रहे हो ना, सही है नहीं बोल रहे मेरे भाई, एक मिनट थोड़ा सा यार, हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट, सही तो है ना। हाँ सही है। अब मेरे भाई ये रफ हेयर हो गया, तो अब रफ हेयर अब क्या कर रहा है मेरे भाई, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उसको रफ हेयर क्या करता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या करता है, पहुंचाता है। किसका काम है, रफ हेयर का काम। बात तुम समझ रहे हो। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राइबोसोम को जगह प्रदान करने का काम करता है। यहां तक समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई रफ हेयर और स्मूथ हेयर हो गया। अब रफ हेयर का काम क्या है कि प्रोटीन को सारे कोशिका के भागों में क्या परिवहन करवाता है। यहां तक समझे, क्या करता है, सारे कोशिका को परिवहन करता है कौन, रफ हेयर। यहां तक समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ गया कि रफ हेयर किसको कहते हैं, स्मूथ हेयर किसको कहते हैं। हाँ हाँ। तो अब मेरे भाई क्या करता है रफ हेयर, एक मिनट, प्रोटीन बनाने का मदद करना। हाँ रफ हेयर का काम है प्रोटीन बनाने का मदद करना। बात को समझा, ये सॉरी रफ हेयर काम करता है प्रोटीन को काम बनाने में, प्रोटीन राइबोसोम को, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का उल्टा हो गया था, रफ हेयर हम खाली नाम बदल दिए थे, रफ हेयर बोलना चाहिए और वहां पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए, रफ हेयर बोलना चाहिए। अब रफ हेयर काम करता है मेरे भाई कि यहाँ से यहाँ सारे प्रोटीन को पहुंचाता है। बात को समझे। अब रफ हेयर और स्मूथ हेयर का काम क्या है, बात को यहाँ तो क्लियर होना चाहिए ना। तो रफ हेयर और स्मूथ हेयर का काम देखा जाए तो मेरे भाई रफ हेयर काम क्या करता है, हम लिखा देंगे इसको हल्का उल्टा हो, तो रफ हेयर काम क्या करता है मेरे भाई, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है, क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। अभी तुमको बताएंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, बताए नहीं है। रफ हेयर काम करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, रफ हेयर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब रफ हेयर जो प्रोटीन का संश्लेषण करना मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे हम खाना खाएं, तो खाना खाए तो हम लोग का क्या, प्रोटीन खाते हैं। अब जो प्रोटीन हम लोग खाना खाते हैं मेरे भाई क्या, तो एमिनो एसिड में टूट जाता है, अमीनो एसिड में, ये क्वेश्चन आता होगा। तो प्रोटीन फाइनली किस में टूटता है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड क्या हम तुमको बाद में बताएंगे जब डिटेल बताएंगे। तो अमीनो एसिड में टूट गया। अब इसको रक्त क्या करता है कि सारे कोशिका में पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही सारी कोशिका में पहुंचाया, और ये पहुंचाने का कौन कौन कर रहा है, रफ हेयर, गुड, अब पकड़ लिए तुम। अब रफ हेयर पहुंचाने का काम कर रहा है। अब जैसे ही कोशिका में पहुंचाया, तो राइबोसोम क्या करता है, उसको पकड़ के प्रोटीन को, अमीनो एसिड को फिर से क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। बात को समझा, तो रफ हेयर प्रोटीन का संश्लेषण ये हुआ। अब जो स्मूथ हेयर है, वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। क्या करता है, वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। क्या करता है मेरे भाई, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। अब वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण मतलब क्या होता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण समझ रहा है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। कोई दिक्कत, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, अभी लिखवा देते हैं। अब वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे भाई जैसे कुछ खाया तो वसा और कोलेस्ट्रॉल खाया, जैसे कि हम लोग प्रोटीन खाए तो अमीनो एसिड में टूटा ना, तो इसी जब वसा और कोलेस्ट्रॉल खाते हैं मेरे भाई, तो किसमें टूट जाता है, वसा प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, क्या लिखवा देंगे, फैटी एसिड प्लस
ग्लिसरॉल में टूट जाता है। लेकिन क्या करता है, वही जब पच जाता है तो फैटी एसिड पर ग्लिसरॉल बना, और जब ये रक्त क्या करता है, सारे शरीर तक पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही कोशिका में पहुंचता है इसी राइबोसोम उसको पकड़कर क्या करता है, फिर से वसा बना देता है। बात को समझा, वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल। मेरे भाई राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है, लेकिन ये पहुंचाने का कौन काम कर रहा है, रेफियर कर रहा है। लेकिन जो प्रोटीन है मेरे भाई वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, खाना पीकर फाइनली क्या अमीनो एसिड में टूट जाता है। लेकिन जब अमीनो एसिड में टूटता है तो क्या होता है, छोटा छोटा टूट जाता है। अब उसको ब्लड क्या काम करता है, पहुंचाने का सारे शरीर में काम करता है। लेकिन जैसे ही कोशिका में पहुंचता है तो राइबोसोम उसको पकड़कर अमीनो एसिड को फिर से प्रोटीन बना दिया। लेकिन ये तो रफ ईयर का काम बताए, अब स्मूथ ईयर का काम समझो। स्मूथ ईयर का काम क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, स्मूथ ईयर के पास खाली है, तो वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब अब क्या, वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण मतलब जैसे खाना खाया, अब बस खाना खाया तो क्या हुआ, फाइनली जाकर वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल में टूट गया। सॉरी, वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल, एक मिनट यार मेरे भाई, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। और जब वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है मेरे भाई, एक मिनट, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी प्रकार फोटोप्रोड्यूसर, हाँ हाँ, तो अब क्या होता है, जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल करता है, तो फैटी प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अब इसको क्या करता है, वही ब्लड क्या करता है, आगे तक पहुंचाता है, फिर से राइबोसोम पकड़ के क्या वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल फिर से बना देता है। यहाँ तक समझा, बाकी लिखवा देते हैं। ऐसा कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, तुमको दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा सा हौच हो गया होगा लास्ट में, तो बसा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बसा सिर्फ याद रखो, ठीक है। बसा को फिर से एसिड में फिर से बसा को बदल देता है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आजकल का इतना ही, थैंक यू।